अगर आप ये कहानी रात में अकेले सुन रहे हैं, तो एक बार अपने पीछे देख लीजिए, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं। आज की कहानी है एक ऐसे घर की, जिसे लोग आज भी सूरज ढलने के बाद पार नहीं करते। ये घटना है भारत के एक छोटे से गांव की, जहां गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना लकड़ी का घर था। दिन में वो घर सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही रात होती, उस घर की खिड़कियों से हल्की रोशनी दिखाई देती, जबकि वहां कोई रहता नहीं था। गांव वाले कहते थे, उस घर में रात को कोई जागता है। कभी कभी रात के सन्नाटे में लकड़ी के चरमराने की आवाज आती, जैसे कोई कमरे में चल रहा हो। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि जो भी उस घर के सामने रात के समय रुका, उसने अगली सुबह कुछ अलग ही महसूस किया। किसी को बुखार चढ़ गया, किसी को डरावने सपने आने लगे, और किसी ने कसम खा ली कि उसने खिड़की में एक परछाई को हिलते हुए देखा था। इसीलिए गांव वालों ने एक नियम बना लिया था, सूरज ढलने के बाद उस घर के सामने से कोई भी नहीं गुजरेगा। राहुल एक पढ़ा लिखा शहर से आया हुआ लड़का, उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। एक रात उसने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत सब मन का वहम होता है। उसी रात करीब 3 बजे राहुल ने फैसला किया, वो उस घर में जाकर सच जानकर रहेगा। घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अजीब सी ठंडक थी, हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। अचानक ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आई। थप थप। राहुल ने आवाज लगाई, कोई है? सीढ़ियों के ऊपर एक परछाई खड़ी थी। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस 2 चमकती हुई आंखें। गांव में सालों पहले एक परिवार को इसी घर में जिंदा जला दिया गया था, और तभी से हर रात कोई उस घर में जागता है। राहुल भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद था। अगली सुबह गांव वाले घर के बाहर जमा थे। दरवाजा खुला था, लेकिन राहुल कहीं नहीं था। बस जमीन पर एक जली हुई घड़ी पड़ी थी, जिसकी सुइयां 3 बजे पर रुकी थी। और उस रात गांव वालों ने देखा, घर की खिड़की में एक और परछाई जुड़ चुकी थी। कहते हैं, अगर आप उस घर के सामने रात 3 बजे रुक गए, तो अगली कहानी आपकी हो सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी होने वाली है।